बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। चलो आज हम आपको सुनाते हैं। पुराणों में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और धार्मिक मास माना गया है। कार्तिक माह की महिमा और इच्छा धार्मिक कथाएं हमें पुण्य, धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। कार्तिक माह के 20वें अध्याय में एक कथा आती है जिसमें भगवान विष्णु की महिमा और कार्तिक मास में स्नान, दान और व्रत का महत्व बताया गया है। चलो कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त गरीब और दुखी था। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं होता था। वह दिन रात विष्णु भगवान का भजन करता और उनके सामने प्रार्थना करता कि उसका जीवन सुधर जाए। एक दिन एक संत उसके गांव में आए। देवदत्त ने उन्हें भोजन कराया और संतुष्ट होकर संत ने उसे कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दान करने का महत्व बताया। उन्होंने कहा, कार्तिक मास में जो भी भक्त गंगा स्नान करता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। संत की बात सुनकर देवदत्त ने निश्चय किया कि वह कार्तिक मास का व्रत करेगा। उसने पूरे कार्तिक मास में नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और जो भी थोड़े बहुत धन से संभव हो सका दान किया। जैसे ही कार्तिक मास पूरा हुआ, देवदत्त के जीवन में चमत्कार हुआ। उसके दुख समाप्त हो गए और उसे धन, संपत्ति और सुख का आशीर्वाद मिला। इस प्रकार इस कथा में बताया गया है कि कार्तिक मास में जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान, पूजा और दान करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप पर भगवान हमेशा कृपा बनाए रखें। कार्तिक मास की इल्ली और घुन की कहानी तथा कथा सुनाते हैं। पुराणों में कार्तिक मास की कथा में इल्ली और घुन की कहानी का उल्लेख मिलता है। इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार भगवान विष्णु की भक्त और कार्तिक मास के व्रत का पालन करके पापी प्राणी भी उद्धार पा सकते हैं। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक घुन, लकड़ी को धीरे धीरे खाने वाला कीड़ा और एक इल्ली, रेंगने वाली छोटी कीट रहते थे। दोनों ही बहुत पापी जीव थे और सदैव एक दूसरे को हानि पहुंचाने के प्रयास में लगे रहते थे। उसके पास ना तो अच्छे कर्म थे और ना ही कोई धर्म का ज्ञान। एक दिन संयोगवश कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह वृक्ष अचानक टूटकर गंगा नदी में जा गिरा। उस समय कार्तिक मास में स्नान का महत्व होने के कारण गंगा जल भी पवित्र था। वृक्ष के साथ घुन्ना और इल्ली भी गंगा के पवित्र जल में स्नान कर गए। जैसे ही गंगा जल से उनका स्पर्श हुआ, दोनों के पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपने पिछले कर्मों का पश्चाताप हुआ। गंगा के पवित्र स्पर्श से उन्हें मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु की कृपा से उनका अगला जन्म एक श्रेष्ठ जीवन के रूप में मिला।
कथा का संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास के दौरान गंगा स्नान, व्रत और भगवान विष्णु का ध्यान करने से सभी पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि पापी जीव भी इस पवित्र मास के पुण्य से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपका मंगलमय हो। भगवान की आप पर सदा कृपा बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।